हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सिद्धपीठ श्री सुरेश्वरी देवी मंदिर। तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरी इस वीडियो में अंत तक। मैं आज आपको दर्शन कराऊंगी श्री सुरेश्वरी देवी मंदिर, जो कि हरिद्वार में स्थित है, और साथ ही क्या है इससे जुड़ा इतिहास, वो सब भी आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। सुरेश्वरी देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा और देवी भगवती को समर्पित है। इस मंदिर को सिद्धपीठ के रूप में भी माना जाता है। हरिद्वार शहर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर रानीपुर के घने जंगलों में सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर सूरकूट पर्वत पर स्थित है। सुरेश्वरी देवी मंदिर का पौराणिक और सिद्धपीठ है। माता के इस मंदिर की गणना प्रसिद्ध सिद्धपीठों में की जाती है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। माता के इस मंदिर की मान्यता है कि मंदिर में श्रद्धा भक्ति भाव से आकर माता के दर्शन करने वाले भक्तों के कष्टों को मां सुरेश्वरी देवी सहज दूर कर देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र और धन की कामना करने वालों को धन, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति माता सुरेश्वरी देवी मंदिर में मात्र दर्शन से ऐसी प्राप्ति होती है। माता सुरेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ का तांता लगा रहता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मां सुरेश्वरी देवी के दर्शन करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। यह भी मान्यता है कि मां सुरेश्वरी देवी के दर्शन से चर्म और कुष्ठ रोगी निरोगी हो जाते हैं। नवरात्रि में अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मां के दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता भी मां भगवती के दर्शन करने के लिए आते हैं। सुरेश्वरी देवी मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक से निष्कासित देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति की परामर्श से इसी स्थल पर साधारण मानव की भांति मां भगवती की आराधना की थी। मंदिर समिति के आशीष हमें बताते हैं कि जब देवराज इंद्र राजा रज्जी के पुत्र से भयभीत होकर क्षीर गंगा में छुप गए, तब उन्होंने देव गुरु बृहस्पति की आराधना की थी, जिसके बाद गुरु बृहस्पति ने इंद्र को विष्णु भगवान की स्तुति करने को कहा। भगवान विष्णु की स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु ने इंद्र को गंगा के दक्षिण भाग में सूरकूट पर्वत पर जाकर माता की आराधना करने को कहा था, जिसके बाद देवराज इंद्र ने यहाँ सूरकूट पर्वत पर साधारण मानव के जैसे माता की स्तुति की। देवराज इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने इसी स्थान पर देवराज इंद्र को दर्शन दिए थे और विजय होने का आशीर्वाद भी दिया था, जिसके बाद इंद्र को स्वर्ग लोक वापस मिल गया। वे बताते हैं कि इंद्र का नाम सुरेश है, इसलिए माता का यहाँ नाम सुरेश्वरी पड़ा था। सुरेश्वरी माता देवताओं की देवी है। मंदिर के पुजारी हमें बताते हैं कि सुरेश्वरी माता के मंदिर में जो भी श्रद्धालु जैसी भी मनोकामना लेकर यहाँ पे आते हैं, माता उनकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। माता का यह स्थान पौराणिक और सिद्ध पीठ है, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण के केदार खंड में भी किया गया है। वह बताते हैं कि केदार खंड के स्कंद पुराण में आता है कि देव गुरु बृहस्पति के परामर्श से देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुँचे, और भगवान विष्णु के परामर्श के बाद देवराज इंद्र ने गंगा के दक्षिण भारत में स्थित माता के निवास स्थान में आराधना की थी, जिसके बाद माता ने देवराज इंद्र को राज्य दिलवाया था। पुजारी बताते हैं कि माता ने देवराज इंद्र को कहा था कि यह स्थान उनका अति शीघ्र फल देने वाला स्थान होगा। मंदिर में आए श्रद्धालु हमें बताते हैं कि मंदिर में जो भी श्रद्धालु आता है उनकी सभी मनोकामनाएं माता जरूर पूर्ण करती हैं। वहीं दूसरे श्रद्धालु बताते हैं कि वह पहली बार मंदिर में आई है। मंदिर के बारे में उन्होंने बहुत सुना है कि यहाँ आने से मनोकामनाएं पूरी होती है, और मंदिर का दृश्य काफ़ी ही अच्छा है। मंदिर में आकर उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं। माता की कृपा से यहाँ मंदिर में आकर सभी मन में उत्पन्न सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। हरिद्वार में सूरकूट पर्वत में स्थित फ्रेंड्स ये सुरेश्वरी देवी मंदिर बेहद ही सुंदर ये मंदिर है, और यहाँ पास में ही ये काली माता का भी मंदिर है, जहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। सुरेश्वरी देवी मंदिर हरिद्वार राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच रानीपुर में सूरकूट पर्वत पर स्थित एक प्राचीन सिद्धपीठ है।
माँ दुर्गा और भगवती को समर्पित यह मंदिर हरिद्वार से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करता है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से कष्ट दूर होते हैं। और ये सुरेश्वरी देवी मंदिर में अपने मैं दोस्त के साथ आई थी, और ये मंदिर जो है वो रानीपुर हरिद्वार में जो राजा जी नेशनल पार्क के भीतर है, वहाँ पे है। जब कभी आप फ्रेंड माँ सुरेश्वरी देवी मंदिर में आते हैं तो वहीं से जहाँ पे आपको एक पास लेना पड़ता है, वहाँ पे अगर आप ऑटो से जा रहे हो तो 30 रुपये, अगर आप स्कूटी जा रहे हो तो 20 रुपये का एक पास बनता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर का सीन है और वहाँ जाने की अनुमति हर किसी को नहीं होती है, तो वहाँ पे एक एंट्री पास लेना होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स वो जंगल सफारी के दौरान भी इस एरिया में घुमाते हैं, और हम भी जब आए थे तो हमने यहाँ पे बहुत सारे जंगली मुर्गे और बहुत सारे डियर और भी बहुत सारे जानवर हमने यहाँ अंदर देखे थे। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जब कभी आओ तो आपको समय से ही वापस जाना होता है। यह एक सिद्धपीठ है और स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इसका उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माँ के दर्शन से चर्म रोग ठीक होते हैं और संतान व सुख समृद्धि की कामना भी पूरी होती है। जंगल के बीच स्थित होने के कारण यहाँ बहुत शांति रहती है। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी में होगा। तो आप जब रानीपुर के रास्ते से कार या स्थानीय वाहन द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं। राजा जी नेशनल पार्क के गेट से मंदिर तक का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। आप यहाँ पे सुबह से लेके दिन तक ही दर्शन के लिए आ सकते हैं। आप अपने हरिद्वार भ्रमण के दौरान इस शांत और पवित्र स्थान में जा सकते हैं। विशेषकर नवरात्र के समय जब यहाँ विशेष पूजा होती है तब भी आप आ सकते हैं। और यहाँ पे जब कभी आओ आप सुरेश्वरी देवी मंदिर में फ्रेंड, तो आप राजा जी नेशनल पार्क में यहाँ इस वाले पार्ट में भी जंगल सफारी कर सकते हैं। उस जंगल सफारी का किराया वो 2000 रुपये में गाड़ी बुक करनी पड़ती है, और गाड़ी बुक करके आप 6 लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन हम तो 2 ही लोग थे, तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा वेट कर लो और भी लोग आएंगे तो तब मिल के चले जाना, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था रुकने का। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये सुरेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वापस किसी और डेस्टिनेशन में जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड, जब आप कभी एक दिन के लिए हरिद्वार घूमने के लिए आए तो आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। इस दिन तो हमने कोई ज़्यादा जगह कवर नहीं करी, हमने 4 जगह कवर की है, वो चारों ही जगह मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड जब कभी आप सुरेश्वरी देवी मंदिर में आते हो तो आप यहीं पे पास में जंगल सफारी कराते हैं। वो 3 घंटे की जंगल सफारी होती है, 2000 रुपये का उसमें आपको चार्ज करते हैं, तो आप वो जंगल सफारी भी कर सकते हैं। पास में ही मनसा देवी मंदिर आप जा सकते हैं और बिलकेश्वर महादेव मंदिर आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करूँगी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।